गिरिराज धरण की जय। तो चाची जी रे ने मम्मी रे साथे और गोपी गीत रो जो क्रम है वो बड़ो सौभाग्य प्रारंभ हुआ इनमोने पो आज मुख्य भूमिका जी की आप इना इंदिरा बेटी जी बताया है उनमोने प्रवेश कर रहे हो और मूल पाठ रो आप अपने अपी अपी करो एडो राख दो फिलहाल। ठीक है सर, अनुमति है माता जी? अच्छा, बिल्कुल। तो श्री गोपी गीत री भूमिका में आप बतावे साख है ब्रज में श्री गिरिराज री तलेटी में श्याम सलीला श्री यमुना जी का है वे बैरिया है और जी को रमणीय वन स्थली रा कुंज निकुंज है अटे सुशोभित हो रहा है और यमुना जी रा जी का पुलिन है उटे सुचिक्कण कोमल रज गण कण जी का है वे उठे उड़ रहा है और प्रदेश आदि वृंदावन चंद्र सरोवर इन्हें क्या वैसा और सारस्वत कल्प मोने श्याम सुंदर श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा री रात्रि में श्री गोपीजनों ने वेणुनाद करने अटे बुलायो हो मेरा आह्वान करियो हो। आहा हा अटे कही यो हो के श्याम सुंदर श्री कृष्ण रे हाथे गोपीजनों री प्रश्नोत्तरी हुई हिसा और गोपीजनों रे अंतःकरण रे मोहन जी को शुद्ध सर्वात्म भाव हो वो ओळख लियो और पचे उनो परीक्षण भी करने श्याम सुंदर हुए हाथे उठे लघु रास करियो हो और लघु रास रे बीच में जटे गोपीजनों ने जी को सौभाग्य रो एक मद प्राप्त हुयो और गोपीजनों रे मंडल रे मोने मद जी ने कहवे तो थोड़ो घमंड आई गयो के रे मोरा तो केड़ो सौभाग्य है मोरा तो रास करे जेरे पचे कई करियो कृष्ण भगवान श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गया उठू और अटो गोपी जन श्याम सुंदर री जोड़ो चालू हो गया पचे है नी के भाई ठाई कोनी पड़ियो गया कटे जरे अपो काले बात करता राधा सहचरी जी रे हाथे श्री गोपीजन पाचा अटा पधार गया सब जना और पचे अटा आने कई करियो वे लादा तो नहीं है श्याम सुंदर जरे कई जी क्यों रहते लीला हुई वो कल्पना करने वो अनुकरण करने लग गया तो भावरी सृष्टि करने वास्ते जिको भी स्मृति में हो उन्हें वे स्वयं जीवन लाग गया और गोपी गीत अटे बैठ नहीं वे गाया हा। तो यूं कहवे सा कि यमुना जी रो और जी को तट है वो कोई भौतिक नदी रो तट ही कोनी है। अबे अबार आप जाने आया हो ताजा ताजा तो आपने स्मरण आ रही है उठेरो स्थल में भी आप रहते उठ गए हो तो मैंने स्मरण आ रही है तो एक तो स्थान री पावनता है पर उन स्थान रे मोहन जी की दिव्यता जी की कालातीत सर्वोत्तम भगवान री उठे स्पर्श है उठेरी बालू माते मेरे चरणों रा तो वो प्रेम भक्ति रो तट है वो एडो कहे वैसा और प्रेमा भक्ति रे तट माते भगवान आपरा जी का प्रिय भक्ता वो इन्हें एक पूंजी दे दी दान में कई दान में दियो के विरह रो दान दे दियो जेरे आप उठू अंतर्दान हो गया तो जितनी तीव्रताओं और स्मरण होने लगी गोपियों ने वो अगर सन्मुख होता तो भी उतनी तीव्रताओं वो जी को विरह भाव जड़ो उन्हें मोने एक प्यास और तीव्रता जगा रहे हो वो हो नहीं सकता। तो आप इंदिरा बेटी जी अटे ने भूमिका में यूं बता रहे ऐसा कि वो प्रेमा भक्ति रो तट है तो विरह रो दान करियो ठाकुर जी हुए ने और परब्रह्म परमात्मा जी का है वे गोपिकाओं ने आपरी प्रेमा भक्ति रे परम फल रो दान करियो है। अब कैसा कि वो परम परम फल है कड़ो तो के गोपी जी गीत रे मोने और जी को अलौकिक रस है इनो आस्वादन करी सके है विरह रे दान रे स्वरूप और उनो अलौकिक भाव जी को है वो श्री गोपी गीत में प्रकट हुए हैं। तो गोपी गीत में भगवान आपका अनुभव गोपियों ने दो तरह करवाया है मम्मी। हाँ। दो तरह कई दो तरह हो सके आप सोचने बताओ तो कि आप अनुभव की कर कराया वे दो तरह बात तो तुझ बता। मैंने टाई है और क्योंकि वो पकड़ में आओगे नहीं वैसे भी तो आप तो सही कह रहे हो बेसिकली कही कि एक तो शब्दों करवाया सा अनुभव गोपियों ने आप और एक स्वरूप करवाया
तो के शब्द रे द्वारा स्वरूप ने भगवत सुधा अमृत रो पान करने वास्ते गोपी गीत ने हृदयंगम करने उनो मंथन करने उन मोनो आनंद रूपी जी को अलौकिक माखण है उन्हें उद्घाटित करना जरूरी है। तो इंदिरा बेटी जी बता रही है ऐसे कि श्री महाप्रभु जी आज्ञा करे है कि 10वां जी को स्कंद है के और ठाकुर जी रो हृदय है और इनमों निरोध लीला रो वर्णन है और जी को 10वां स्कंद है इनमों तामस फल प्रकरण श्रीमद भागवत रो हृदय है उन्होंने दूजो नाम रास पंचाध्यायी है। आज और यूं बताया सा अब आप देखो रस प्रवाहित हुएला आपरे वास्ते अपने वास्ते कि रास पंचाध्यायी श्री सुखदेव जी जड़ा मुनिंद्र महात्माओं रो भी हृदय है और रास पंचाध्यायी रा वक्ता श्री सुखदेव जी जीवन मुक्त है और उनरा श्रोता राजा परीक्षित मुमुक्षु है। और दोनों आत्मीय भावनाओं रो रास पंचाध्यायी में रस मंथन हुआ है। रास पंचाध्यायी रो रस तो शुद्ध है, निर्मल है, निष्काम है और जी का भोगी है नहीं उन तो मिले को नहीं सा बात तो सच्ची है क्योंकि उन्होंने तो ध्यान भोग में ही जावेला तो जी को निर्मल निष्काम और शुद्ध रस रास पंचाध्यायी रो है उठी कनी उन्हीं वृत्ति होने वाला उन्हें प्यास ही को नहीं आवेला तो किन मिल सके हो जी को योगी वह के उन्हें ओ मिल सके। अब उनो रस कामी जी को वेला उन्हें तो मिल नहीं सके ना जी को त्यागी वह है उन्हें मिल जावेला। अच्छा तो यूं कह सके जिनो अंतःकरण रे मोने पंकिल शब्द कई व्याप होनी हो कि कदी पंकिल कह के जिनो अंतःकरण पंकिल है पंकिल वो पंकिल शब्द मने तो था नहीं पर आप यूं समझो कि जिन्हें हृदय में शुद्धि नहीं है अशुद्धि है तो उठे कई वेला के रास पंचाध्यायी जी को अलौकिक रस है वो टिकेला कोनी। अब देखो अपने कई पात्र हुआ करे नहीं वो फलोने बर्तन में वो फलोनी चीज लगा तो खराब हो जाए वो छाछ रो भी की है नहीं मन तो ध्यान को नहीं कि भाई छाछ हाँ तो यूं कहे अपन अगर अपन हृदय रो पात्र शुद्ध नहीं है अंतःकरण अशुद्ध है तो अलौकिक रस तो उठे ठहर नहीं सके। और रास पंचाध्यायी रो कहवे सा के जिनो रस हृदय में सुदृढ़ और सुस्थिर उन्हें उठे जो है जटे कि वो अंतःकरण शुद्ध हो गया है सर कई कई हुई हाँ मैं भी कही हमारे कनु जी को कर सकता हूँ। तो अपने जी की रास पंचाध्यायी है निशा आवाज आ रही बराबर? हाँ मम्मी आवाज आई मम्मी? बहुत धीमी आवे रे। अच्छा तो चाची जी ने तो सही आ रही है वही मने भी थोड़ी सही आ रही है। और तो एकदम धीमी आवाज उगी है। तो कई करो टिंगू बा है आपका ने वो आप टिकट नहीं है सुनता जन का देखो अगर वो देख सका तो अभी धीरे धीरे उड़ जाएगा जब मुझे को नहीं आवे। हाँ सही बात है। तो अब कई करो जरा तो बोलो खैर तो कर दी तो कौन रखने लगा योड़ी हाँ देखो रास पंचाध्यायी उन्होंने कितना अध्याय है 5 अध्याय है और ऐजी का 5 अध्याय है इन्होंने सर्वांग परमानंद स्वरूप परमात्मा ने भोग लो उन्हें जान लो उन्हें माननो और बहुत जी को एड़ो आनंद मिले जिन्हें कि अपो कह ही नहीं सको वचनीय को नहीं है वो अनिर्वचनीय है। और एजी का 5 तरह रा अध्याय रे मोने 5 रस घन ठाकुर जी रो आनंद जी को है वो आत्मा मन वाणी प्राण और इंद्रियों एजी का 5 यानी आधार इन सब द्वारा 5 अध्यायों अखंड अद्वितीय ब्रह्म आप जी को आनंदमय स्वरूप है के
उनो दान आपरा भक्तों ने निज भक्तों ने करे है। अबे और एक शब्द आयो चाची जी मैं कोई आपने पूछू को नहीं हो, मम्मी ने पूछू, लेकिन अद्वितीय ब्रह्म आयो। अद्वितीय के अखंड और अद्वितीय ब्रह्म, इन माटे थोड़ो सो मनन करो तो मम्मी कई मतलब हुयो अखंड और अद्वितीय विशेषण ब्रह्म रे आगे क्यों लगाया? मतलब भाई देख, मैंने तो समझ ना आयो हाँ कि ब्रह्म तो सब है ही जैका और अजी का भी है। ब्रह्मा जी है, एक महादेव जी है, एक विष्णु जी है, एक सब ब्रह्म है। आदित्य ब्रह्म निवासी जाके यार जड़ा दूजो कोई ब्रह्म ही छोड़ ऐ सबने ब्रह्म प्रकट करिया है, करण वाला है। मेरा आदित्य है। अच्छा अखंड कही है नहीं, बस वही हो पहले अखंड और अद्वितीय ब्रह्म। तो हाँ यार मतलब है वही कौन है भाई तारो तो। हाँ तो योरो आनंदमय स्वरूप है, योरो जड़ो कोई नहीं, वो आप भक्तों ने वे दान करे हैं। और आगे और उपमा ले रही ऐसा मीठी मीठी, तो डायबिटीज है तो भी आप इन्हें हुन सको क्योंकि इन्हों कोई नुकसान नहीं हुआ कि मिश्री वे के मिश्री। अब मिश्री रे मोने वह मीठी कटाऊ है, बारों भी मीठी है, ऊपर भी मीठी है, नीचे भी मीठी है, हैंग जगह हुआ तो मधुरी मधुर है। तो उन्हीं तरह ठाकुर जी का है, वे आप रे भक्तों ने सर्वांगु माधुर्य और आनंदमय स्वरूप रो दान करे। और एड़े स्वरूपानंद रो दान करने वास्ते वे ब्रह्म भक्तों रे सम्मुख आवे सा। वीज आत्मा है, वीज मन है, वाणी है, वीज इंद्रियों है और शरीर भी वीज है। अबे आ जी को वाक्य वे कहो है कि वीज आत्मा है, मन है, वाणी है, इंद्रियों है, शरीर भी है। अपो कही है कि इन्हें मोनो को नहीं, अपो कही इन्हें मोनो को नहीं। तो अपो लेकिन जरे इन लीला रस रे मोने अपो प्रवाहित हुआ जरे और मोनण ने नहीं मोनणो जी को अहंकार है वो पिघल जावेला, पचे वो जी को आनंद रो दान कर रहा है, उन्हीं अनुभूति अपने वास्ते सुलभ हो जावेला। तो कैसा कि परमात्मा आत्मा द्वारा आत्मा में, मन द्वारा मन में, और अपनी जी की वाणी और प्राण द्वारा वाक प्राण में, और इंद्रियों में आनंद ने पदरा देवे। आहा हा, क्या बात है सर। तो जटे जटे जिको है वेड़ो वेड़ो स्वरूप धारण करने आप उन्होंने आनंद ने पदरा देवे। और ओ जी को आनंदमय शी विग्रह है उन्होंने उनु वे आनंद घन ठाकुर जी आप रे भक्तों रे रोम रोम रे मोने आनंद उंडेल देवे, पदरा देवे। और यूं वे आप रे भक्तों ने सनाथ करे। अब ओ जी को शब्द है नहीं सनाथ, हो भी बहुत महत्वपूर्ण सार संकेत लेने आयोड़ो है। जरे अपने ठाकुर जी रो स्मरण नहीं है, अपने बोध नहीं है कि अपो किना हो, तो अपो तो अनाथ है जो हो जाओ, पछे भटकता रहो, पछे लागे कि मारो तो कोई कोनी, मारो तो की कोनी। तो सनाथ कर देवे वे जरे ठाकुर जी रो स्मरण है, वो आप रे मोने आनंद रे साथे नृत्य करने लाग जावे तो भक्त जी को है वो सनाथ हो जावे। और एड़ो अद्भुत है और रास पंचाध्यायी। तो कैसा रास पंचाध्यायी भक्ति मार्ग रे मोने प्रेम योगियों रो प्रेम प्रकरण है। अब कैसा के योगी भी कहना है ए प्रेम योगी है, तरह तरह का योगी वह नहीं कोई समझो सबने निरोध आपरी इंद्रियों ने करने ने योग सिद्ध कर रहा है, पर अटे कही है कि प्रेम अपने आप में वह संपूर्णता रे साथे जोड़ रहा है कि वो योग हो गया। और इन द्वारा अपना भी एक बाकी वृत्तियों रो निरोध हो जावे कि भाई मन उन्हें अलावा कटी जावे ही कोनी, क्योंकि वो तो प्रेम उन्हें खींचने ले जावे।
और तो लौकिक प्रेम में भी हो जावे के कोई किने प्रति आसक्ति राखे तो उन्हें बाकी की हुज ही को नहीं ने। और तो ठाकुर जी री बात है टे, तो कैसा के भक्ति स्थिति रो इन मोने दर्शन है के देह रे मोने जो पंच प्राण है उन्हीं तरह श्रीमद भागवत रे 10वें स्कंद रे मोने रास पंचाध्यायी रा 5 अध्याय है। और जिको कामदेव है के कंदर्प कहवे उन्होंने, तो उन्हें घमंड तोरण वास्ते के कंदर्परा बाणों ने निस्तेज करने वास्ते पराभव करने वास्ते ए 5 अध्याय है ने। जटे जटे श्री कृष्ण पधारे सा उठू काम तो भाग जावे। तो रास पंचाध्यायी राजी का 5 अध्याय है, इन्होंने श्री कृष्ण कामदेव कंदर्परो जी को दर्प है, उन्होंने जी को घमंड है, वो उन्हें तोड़िया है। तो अब आप बता रहे हैं कि कामदेव और घमंड 5 तरह हुआ करे। तो कई कई ऐसा वे 5 तरह हूं। तो इन्होंने बताया उन्मादन, तापन, शोषण, स्तंभन और सम्मोहन। अब इन्हें एक एक रो बता रहे ऐसा कि उन्मादन की है कि जरे काम जागृत हो जावे नहीं तो मन में उन्माद आ जावे, और उन्माद आ जावे जरे कई वे के कई सही है ने कई गलत है, वो ध्यान ही को नहीं रहे। विवेक जी को है वो भ्रष्ट हो जावे, और जरे विवेक भ्रष्ट हो जावे, सही गलत रो ध्यान नहीं रहे, तो पचे उनो पतन हो जावे। पर जरे भक्त कृष्ण रस पान करे तो भी उन्हें एक तरह उन्माद री स्थिति में प्रवेश हो जावे। पर ओ जी को भक्ति रे आचमनु जी को उन्माद हुआ है, वो तो अलौकिक है, वो तो अनिर्वचनीय है। और भक्त ने नीचे को नहीं पटके और तो उन्हीं उन्नति करे, है नहीं सा। बोलो गिरिराज धरण की जय। तो इनु मने वो प्रसंग स्मरण आया हुआ, एक गोपी यमुना तट कने आंख बंद करने बैठी है, तो वे क्या ध्यान लगाती है, नारद जी हा के कौन हा, तो के नहीं नहीं मैं तो कृष्ण ने निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो उन्मादन री तीव्रताओं एड़ो हो गयो कि उन्हें ठाकुर जी लाओ की हुई ही नहीं। अच्छा पचे कहे सर दूजो कहिए कामदेव जी का है वो दूसरो बाण उन्हें तापन है, वो इंद्रियों ने तपा देवे और उन्हें जी को बल है वो हर लेवे। और तीजो है शोषण, वो सब तरह व्यक्ति रो शोषण कर लेवे। ने चौथो है स्तंभन, और काम हरेक स्थिति में स्तंभित कर देवे। और पांचवा बताया सा सम्मोहन, जिको कि मनुष्य ने सम्मोहित कर देवे और उन्हें बोंगो कर देवे, मूड बना देवे उन्हें ए। तो एक ऐसे कामदेव रहा है 5 बाण मानव ने संसार रे कनी लेने जावे, पर श्री कृष्ण री भक्ति जी का उन्हें 5 जी का बाण है वे उन संसारों मुक्त कर देवे। तो इन तरह कई वे के जी को कामदेव आपरा बाण लेने आयो है वो उन्हें हरा देवे। तो ओई जी को सिद्धांत है और आज पंचाध्याय 5 अध्याय रे मोने निरूपित हुई है सा आ बात है। तो इन मोने ठाकुर जी रो 5 तरह रमण करणो अपने परिचय मिले कि करके एक तो आत्माओं रमण करे, एक मनु रमण करे, एक प्राणों रमण करे, एक इंद्रियों रमण करे और एक वाणियों रमण करे। और यूं कहवे सा कि जिनमोने रस समुदाय भेड़ो हो जावे के क्या आते उन्हें रास कहवे, और यहाँ पर जिनमोने रस री निष्पत्ति हो जावे उन्हें रास कहवे। और रास जी को शब्द है के इनो एक और संकल्पना है नहीं वो अपो हुनियो रसो वे सह। जय श्री कृष्ण। हाँ मम्मी रे कनु आ रही है।
आपने आवाज आ रही है? चू चू आयो थोड़ो, पर कोई नहीं अपन। हाँ, तो अपने अबार तो समापन करने पहुंच जाऊंगा जट, क्योंकि आज थोड़ा सौ की है, काले पची ने खींच ले हो। और तो यूं कैसा रास शब्द री एक और संकल्पना है कि रसो वे सह, तो रस ब्रह्म परमात्मा रो जी को आनंद उपलब्ध हुए नहीं उन्हें रास कहवे। अब वे बताया सा कि रास जी को है उन्हें कहवे जी को कि आपने आनंद रो जी को शिखर है उठ ले जान बैठा देवे, वो रास है। तो अपो इन्हीं पंक्ति ने पाची अपो हुणो कि आनंद रे शिखर माते ले जावे, मतलब उन्हें ऊंचो कोई आनंद है ही को नहीं, एड़ो आनंद माते ले जावे, वो रास है। और किकर संभव है क्योंकि इन्होंने ठाकुर जी 5 प्रकार रमण करे है, आत्मा, मन, प्राण, इंद्रिय, वाणी, है नी, सब में। तो इन्होंने अलौकिक रस प्राप्त हो जावे। और अब देखो सा ठाकुर जी अपनो कितो ध्यान राखियो है कि रसों रो अनुभव करने वास्ते अपने 5 संवेदन स्थान प्रदान करियोड़ा है। वे कई कई है कि भाई शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है जी का 5 रस है, इन्होंने वो ग्रहण करे। इन वास्ते कौन तो शब्द, त्वचाऊ स्पर्श, नैने उनो रूप रो, और जीवू द्रवीभूत रस रो, और नाकू गंध रस रो अनुभव कर लेवे। क्या बात है नहीं सा? तो रास पंचाध्याय जी का 5 अध्याय, इन्होंने सारे विश्व रा सभी रसों रो समुदाय समाविष्ट हो जावे। इन वास्ते रास पंचाध्याय 5 अध्याय षोडश कलावतार रसिक शिरोमणि श्याम सुंदर आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र 5 तरह रसों रो दान करियो है सा। आ बात है। तो इन साथ साथ आ भी बात है कि जैसे बहुत बरसात हुए नहीं जोरदार, तो कई के वो बाढ़ है जो आ जाए, सब जगह पानी पानी हो जाए, उन्हीं तरह से भगवान श्री कृष्ण महारासरी रसरी वृष्टि जी की है, वह सारे ब्रजमंडल ने रसा प्लावित कर दियो। तो जरे कई हुई सा कि मुरली मनोहर रे कालिंदी रे किनारे माते बंसी तटरी छाया में ओ हुयो कि मधुर मुरली रो स्वर गुंजन कर दियो। तो कुंज निकुंज सब भर गया। तो कैसा आ शब्द माधुरी मधुरापति रे मधुर शब्दों रो आनंद और कटी मिल सके कई? तो बताओ मिल सके कई और कटी? क्या नहीं मिल सके, अटे मिल सके। तो आज गोपी गीत रो वाला प्रसंग अपो अटे विराम देवला। आपरो एक कीर्तन वो वाला तलेटी वालो पछे अपो गिरिराज धरण की जाए। मगन गोपाल लाल के कमल शीतल गोवर्धन चूकी रे तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में रसिका पीता महित गिरधारी गोवर्धन चूकी चरण करो श्री चंद्र चरण करो वीडियो ऑफ अपना होने सूर कहा कहे बिना ही मोल को तेरो भरोसो दृढ़ चरण न करो लालन झूठी जय कृपा सो लालन झूठी जय करे
अपने सिर सब सही कृपा तो लालन झुकी चाहिए अपनो दोष विचार सखीरी इन सो कछु न कहिए सूरदास अब कहवे किनारे श्याम शरण वै रही कृपा तो लालन झुकी चाहिए। क्या बात है भाई, गिरिराज धरण की जय हो। आप लोग ने है मम्मी शिकायत रो मो कुछ को नहीं। हाँ बहुत ही सुंदर आनंद। मैं तो सारी शरण हूँ। हाँ तो करो जरा पण 3 बार श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तो पगे लागनो है जरा काले पाचा करो जे काले वेला आज सौने कृष्ण काले वेला हाँ टींगू आने कही हो के वो आवे तो आवे उठे सुंदरकांड शुरू कर रहे हैं अब। ठीक है, जय श्री कृष्ण।